आज हम के टॉपिक में डिस्कस हम लोग करेंगे कि अगर हाइबरनेट जो अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ हाइबरनेट का मैंने यूज किया है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं अगर हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था वेब एप्लीकेशंस के बारे में अभी कुछ नहीं बताया हाइबरनेट के थ्रू। मतलब सिंपली हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया था, न्यू किया था, डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाते थे। लेकिन मुझे कैसे एक ऐसा प्रोग्राम करना है अभी जिसके हेल्प से हम लोग एक वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, और उस वेब एप्लीकेशंस में सभी कंसेप्ट्स यूज होना चाहिए अभी तक आपने जो भी सीखा है। एडवांस जावा की बात करें तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी बताया हूँ, सर्वलेट बता दिया हूँ, JDBC बताया हूँ, JSP बताया हूँ, और अभी हाइबरनेट चल रहा है। तो अभी सभी प्रोग्राम को जितने भी कंसेप्ट्स आपने सीखा है उस सभी कंसेप्ट्स को एक ही साथ अगर हमें यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कैसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे प्रोजेक्ट में जब हम यूज हम करते हैं तो हाइबरनेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हाइबरनेट क्या है मैंने आपको काफी डिटेल में उसके बारे में बताया है। और अब यहाँ पे एक हम प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इम्प्लीमेंटेशन आप जितना बेहतर तरीके से कर सकें आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मैं अभी कोडिंग ना के बराबर करूंगा। मैं इसी में से आप लोगों को जो बताया इसी में से कहीं कॉपी पेस्ट करूंगा, और बस मैं सभी को एक साथ करूंगा। कुछ नया चीज मैं कोडिंग नहीं करूंगा, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक साथ मर्ज हम करेंगे। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नहीं, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आप मैविन में भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें अगर बनाते हो तो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है, और मैविन में करते हो तो मैंने आपको सारा ट्रिक आपको बताया कि कैसे किया जाता है। तो अभी मुझे बनाना क्या है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट किसमें होगा, इसमें JSP भी यूज करेंगे, हम सर्वलेट भी यूज करेंगे, JDBC भी होगा, और हाइबरनेट भी होगा। कुछ इस तरीके से सभी कंसेप्ट एक साथ, और लास्ट में लिखता हूँ कि प्रोजेक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। जैसे हम फिनिश करेंगे, जैसे हम यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अब बात करते हैं क्या कि अभी जो है यहाँ पे हमें क्या करना है। HTML पेज मुझे एक ऐड करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं उसमें कुछ कोडिंग करूंगा नहीं, मैंने रखा है, जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं HTML का पेज हम कहाँ रखते हैं, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, और HTML फाइल ले लेंगे। फाइल का नाम जो भी आपको देना है दे दो आप। मैंने दे दिया login.html, या index.html, आप जैसा भी देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स ही रखता हूँ। ठीक है, index.html हमने यहाँ पे दे के फिनिश कर दिया है। अब इसके अंदर में क्या करना है तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ दो ही फील्ड में ले रहा हूँ, और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म लिया हूँ, फॉर्म में एक्शन में यहाँ पे JSP पेज क्रिएट करेंगे, मेथड पोस्ट है, और इसके बारे में आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं, एक सबमिट है, एक रीसेट बटन है, राइट। अब ये तो ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक और JSP पेज हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि JSP पेज के बिना तो फिर वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। then definitely we have to create one JSP person। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमें सिंपली फिर से क्या करना है, वेब कंटेंट पे ही जाना है, राइट क्लिक करते हुए, और यहाँ पे JSP पेज ले लेंगे। इसका नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं, मैंने वही छोड़ दिया, न्यू फाइल डॉट JSP है, रहने दिया मैंने। नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, ये हमारा JSP का पेज यहाँ पे बन चुका है। इसमें हमने क्या करेंगे, JSP के अंदर में हमने ये कोडिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके अंदर में हम जो भी हम लिखते हैं वो जावा का कोड होता है। कनेक्शन, रिजल्ट सेट, प्रीपेड स्टेटमेंट क्या है आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। यहाँ पे ट्रैवल मैनेजर को एक्टिवेट कर दिया, ट्राई कैच यहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्शन यहाँ पे करेंगे कि JDBC का कनेक्टिविटी MySQL के साथ होगा, लोकल होस्ट पे रन होगा, पोर्ट नंबर 3306, और डेटाबेस का नाम DB। इसका मतलब मुझे एक डेटाबेस बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे MySQL में आ चुका हूँ, यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस का नाम देता हूँ क्या,
JSP, नहीं कुछ अलग नाम देता हूँ, माई डीबी भी दे चुका हूँ, माई डीबी 11, ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया माई डीबी 11, और हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पे 0 है, कोई टेबल यहाँ पे नहीं है। डेटाबेस का नाम माई डीबी 11, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, इसका नाम क्या दे देंगे, माई डीबी 11, और यहाँ पे यूजर नेम रूट, पासवर्ड हम नहीं रखेंगे। और अब यहाँ पे क्या होगा कि चलो ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट होगा, और जैसे यहाँ पे कनेक्ट होगा, राइट राइट, हमें वहाँ पे लिंक करना होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने लिया था बिल्कुल सही, आप में से कोई बता रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हमें क्या लिखना चाहिए, न्यू फाइल डॉट जेएसपी, ताकि हम लोग सबमिट बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल डॉट जेएसपी को ढूंढेगा, और जैसे वो यहाँ पे आएगा फिर ये सब चीज़ें, डेटाबेस से कनेक्शन का जो काम है वो हम लोग यहाँ के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद ये मैंने आपको सर्वलेट में बताया था कि यहाँ पे यू नेम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। आप HTML फाइल में अगर आप देखेंगे, यू नेम है और एक पास है जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो यूजर जो भी इनपुट देगा यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में और पास वाले टेक्स्ट बॉक्स में, वहाँ पे उसको गेट पैरामीटर की हेल्प से उसको गेट करेगा, और दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, यू नेम एंड पास ही रखा, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि ये जो है एग्जैक्टली आपने जो टेक्स्ट बॉक्स में क्या यूज किया, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपने रखा है वही आपको यहाँ पे यूज करना है, और इसलिए यूनेम एंड पास में यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो जो भी डेटा आएगा इस दो वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ पे आपने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब यहाँ पे हमें कंसर्न रखना है कि अभी जो मैंने डेटाबेस जो क्रिएट किया है, आप देखेंगे कि डेटाबेस का नाम है माई डीबी 11, बट अभी आपने देखा कि माई डीबी 11 के अंदर में कोई भी टेबल तो बना हुआ है ही नहीं। तो मुझे ये टेबल बनाना है, लेकिन वो हाइबरनेट के थ्रू बनाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि कैसे हाइबरनेट में बनाते हैं, और मुझे इसी प्रोजेक्ट में वो चीजें करना है। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रहा होगा आप लोग, राइट। क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो टेबल का पार्ट होता है वो सारा चीज हम लोग हाइबरनेट के थ्रू कैसे करेंगे, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिंपली हमें अब करना क्या होगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर हम बात करें कि TBL, ये तो टेबल का नाम है, तो ये हमें बनाना होगा, लेकिन हाइबरनेट के थ्रू कैसे होगा बनाएंगे अभी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ठीक है। फिर उसी में से डेटा को फेच भी कर रहे हैं हम लोग, और फेच करने के बाद सभी को मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, out.println पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो आप जानते हो कि जब भी ये भी क्या होगा, डेटाबेस से कनेक्ट होगा, भले ही अभी हमारे पास टेबल नहीं है लेकिन कनेक्ट तो होगा। कनेक्ट होगा इसका मतलब यहाँ पे मुझे कनेक्टर रखना पड़ेगा, और आप में से कोई बताएंगे कि कनेक्टर हम कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये तो मैविन का प्रोजेक्ट है नहीं कि डायरेक्टली हमने वो वहाँ पे लिया और वहाँ पे जो है XML फाइल में जाके हम लोग पेस्ट कर दिया करते थे। यहाँ पे तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप जीएसपी के अंदर में, जब भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन करने की बात करते हो, एट द टाइम आपको क्या करना होता है कि इस वेब INF के अंदर जो LIB फोल्डर है, इस LIB फोल्डर के अंदर ही आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना होगा, क्या, MySQL कनेक्टर को। तो MySQL कनेक्टर हमारे सिस्टम में होना जरूरी है। तो यहाँ से मैं देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने रखा हुआ है MySQL कनेक्टर को। यहाँ पे है, यहाँ पे MySQL कनेक्टर है, जस्ट इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप इस LIB यानी लाइब्रेरी पे जाके पेस्ट कीजिए, राइट क्लिक करते हुए पेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो काम करेगा, लेकिन अभी तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने टेबल तो बनाया ही नहीं है जहाँ पे आप ये सब डेटा स्टोर कर रहे हो। TBL नाम का कोई टेबल तो है नहीं। अब ये मुझे बनाना है, लेकिन वो हमें जैसे JDBC में बनाया करते थे उस तरीके से नहीं बनाना है, न ही मैंने यहाँ पे मैनुअली बनाना है, नहीं, मुझे कंप्लीटली हाइबरनेट के थ्रू बनाना है। अब इसी प्रोजेक्ट में मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है JSP सर्वलेट JDBC हाइबरनेट। इसी के अंदर जावा रिसोर्स पे आते हैं, जावा रिसोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे SRC पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे क्लास हम क्रिएट करेंगे। यानी क्लास क्रिएट करने का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो आप। तो जैसे मैंने क्लास पे यहाँ पे क्लिक किया, पैकेज का नाम जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। पैकेज का नाम मैंने कुछ दे दिया J.W.A, और
यहाँ पे आप टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं, लेकिन आप अंदर में भी जाके चेंज कर सकते हैं कि टेबल क्लास का नाम कुछ और है, टेबल का नाम कुछ और करना हो। तो कैसे करना है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं भी उस तरीके से डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। जस्ट मैंने क्लास का नाम दे दिया EMP। मेन मेथड नहीं लेना है, सिंपल सा एक मॉडल क्लास लेना है और को फिनिश कर देना है। कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा, ठीक है, तो डेटा आ कहाँ से रहा है? डेटा आ रहा है हमारे HTML फाइल से। HTML फाइल में कितना फील्ड्स है? फॉर इंस्टेंस अभी हमने जस्ट 2 ही रखा है। आप पूरा यूज करेंगे करेंगे यानी पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट इन माय केस अभी जस्ट हमारे पास 2 ही फील्ड है। और फील्ड के अकॉर्डिंग ही मैं नाम रखता हूँ, जैसे यू नेम एंड पास है तो मैंने उसी तरीके से मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। प्राइवेट में यहाँ पे रखा क्या, दोनों को मैं रखता हूँ यू नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया पास, कुछ इस तरीके से यू नेम एंड पास हमने दे दिया, ठीक है। एक चीज और आप समझिए कि यहाँ पे आईडी तो होना जरूरी है, लेकिन आईडी तो मैंने रखा ही नहीं है ना। तो अगर आईडी होता तो @ID लिखते, लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बिना @ID लिखे हुए टेबल बन ही नहीं सकता है हाइबरनेट में। इस बात पे ध्यान देना है। आप अभी जैसे अगर हमारे पास अभी तक जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो बताया कि यहाँ पे इंटीजर में रखा करते थे, कुछ रोल नंबर दे दिया करते थे, है ना, और फिर इसको हमने यहाँ पे @ID किया करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि @ID आप किसी पे भी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो। इन माई केस अभी हमारे केस में अभी हमने रोल नंबर ID कुछ हमने यूज नहीं किया है, बट कंपल्सरी तौर पे आपको एक फील्ड में तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी नहीं लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अरे आईडी हमें सिर्फ वहीं पे यूज करना होता है। नहीं, आप आईडी के बिना तो हाइबरनेट में बना ही नहीं सकते हो आप। इसलिए मैंने क्या फिलहाल यूजर नेम को ही मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया है, ठीक है। और प्राइमरी की अगर मैं इसको अगर मैं सेट कर रहा हूँ सपोज, तो हमें इसको ऑटो इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिंग में है। समझ में आ रहा होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपको इंटरव्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कैसे होगा। आप इसको आप सेट कर सकते हो क्या? यस, प्राइमरी की तो हम बना सकते हैं, बट इसको स्ट्रिंग में है तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब इस नाम का मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, @entity हम लोग लिखते हैं। अब हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट अभी होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि हमने अगर जार फाइल अगर मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया है, जो हाइबरनेट का जो जार फाइल्स है वो तो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। तो अभी ये मतलब जो पार्ट है एंटिटी और @ID ये हमें यूज नहीं होगा, मतलब अभी इंपोर्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी कर्सर अगर आप रखते हो तो आप यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, क्रिएट एनोटेशंस एंटिटी, राइट। इसका मतलब क्या कि जब तक कि आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे जार फाइल को, तब तक आप इस चीज को आप इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप कैसे ऐड करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, नेक्स्ट करना है। और आपने अगर इक्लिप्स में पहले से आपने ये रखा होगा, जस्ट दोनों को टिक कीजिए। आप बोलेंगे कनेक्टर तो पहले से हमारे पास में है, लेकिन उसके बारे में भी मैंने भी आपको जस्ट आपको बताया और फिर से मैं आपको बताऊंगा। पहले इस दोनों को मैं टिक कर लिया है, फिनिश किया और ओके किया। तो अब आप देखेंगे कि वो फाइल गया कहाँ। वो फाइल अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरीज में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, MySQL कनेक्टर यहाँ पे भी है। और हाइबरनेट का जो जार फाइल मैंने यहाँ पे जो अभी डाला है वो सभी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने 2 बार हमने यूज किया है कनेक्टर। एक कनेक्टर जो वेब कंटेंट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर था। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि फिर 2 क्यों रख रहे हो? 2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वेब कंटेंट एक अलग फोल्डर है और इसके अंदर में ही index.html फाइल है और जावा JSP का पेज है जहां से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ से चाहिए। अगर आप ये जो आपने यूज किया है कनेक्टर, ये हमारा ऊपर के लिए फाइल के लिए काम करेगा, एप्लीकेबल होगा, न कि वेब कंटेंट के लिए होगा। इसलिए हमें अगर आप एक साथ दोनों पे काम कर रहे हो तो आपको MySQL कनेक्टर एक लाइब्रेरी के अंदर रखना होगा और एक अभी ऊपर के लाइब्रेरीज में आपको रखना पड़ेगा।
तो ये काम करेगा, ऊपर का आपका जो जावा है फाइल है उसके लिए काम करेगा, और ये हमारा जेएसपी के लिए काम करेगा। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि 2 बार मैंने माइस्क्ल कनेक्टर क्यों ऐड किया। यस और नो जरूर प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? और मैं कुछ नया चीजें नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ कोडिंग वगैरह वही है, तो मैं कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूँ, बस एक साथ मर्ज करने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो अभी अगर ये चीज अगर क्लियर हो चुका होगा तो मैं जस्ट इसको इंपोर्ट कर लूँ, और क्योंकि अभी तो इंपोर्ट होना चाहिए, मैं डायरेक्टली मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ओ करके अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है क्या? एक सेकेंड, ये सेलेक्ट नहीं था, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, आप यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे परसिस्टेंस डॉट एंटिटी को ले लिया, और अभी आपका एरर सब यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिए आप सेटर एंड गेटर बनाते हो तो सिंपली आप बना सकते हो, यहाँ पे सोर्स में जाइए, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कीजिए और दोनों को टिक कीजिए, और ये काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब मेरा टारगेट है कि हाँ ईएमपी नाम का एक टेबल बनेगा जिसके अंदर में 2 फील्ड्स होगा, और इस फील्ड्स के अंदर में डेटा जो आएगा इसके थ्रू आएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लिंक होगा, और यहाँ से हम उस क्लास में जो बनेगा ईएमपी का जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे ईएमपी हम डाल देंगे, और फील्ड्स हमने यहाँ पे नाम दिया ही हुआ है, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें मेन मेथड भी बनाना होगा। तो फिर से मेन मेथड कहाँ बनेगा, ऊपर की फाइल में यानी जावा रिसोर्स में, जो सेम पैकेज में रखता हूँ, यानी j.w.a पैकेज को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमने एक क्लास ले लिया, क्लास का नाम हमने दे दिया मेन। आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, मेन मेथड को टिक करना ना भूलें, और फिर हम फिनिश कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे ईएमपी के लिए, ईओ इक्वल्स टू न्यू ईएमपी, ईओ डॉट, एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करता हूँ, यूजर नेम कुछ भी मैंने दे दिया ए, ईओ डॉट सेट पास, हमने पीपीपी समथिंग दे दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमें एक्सएमएल फाइल इसमें ऐड करना होगा। एक्सएमएल फाइल की अगर हम बात करें तो मैं ऊपर से कहीं से भी उठा लेता हूँ एक्सएमएल फाइल। सोर्स में यहाँ पे एक्सएमएल फाइल एक हमारे पास है, इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक करते हुए न्यू, यहाँ पे फाइल, और फाइल का नाम आपको देना है, क्या देना है, लेकिन आपको कहाँ पे रखना है वो फाइल, एसआरसी में ही रखना है, इस बात पे ध्यान देना है। तो hibernate.cfg.xml इसका नाम यही होगा, इसके अलावा आप कुछ दूसरा नाम ना रखें, और ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव भी होता है, तो सभी स्मॉल में ही आपको लिखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक है, जस्ट पैकेज का नाम हम चेंज कर देते हैं, पैकेज का नाम है j.a.w, और .emp हमारे क्लास का नाम है जिसको मैप करना है, और बाकी की कहानी तो आई होप कि ओके है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम हम दे दें, डेटाबेस का नाम मैंने अभी क्या बनाया था, MyDB11, तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं MyDB11, और पासवर्ड ठीक है नल है, और यूजर नेम हमने रूट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक काम तो हो चुका है। अब एक काम और बचा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग सेशन फैक्ट्री को थोड़ा सा मैनेज कर ले, ताकि हमें वो एक इन्वायरमेंट सेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग मेन में आ जाते हुए, और यहाँ पे हम सेशन फैक्ट्री को थोड़ा सा सही कर लें। यहाँ पे एक ही क्लास है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ईओ है, तो हमने s.save ईओ मैंने कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये मेरा काम तो हो चुका है, यानी मेरा काम अब यहाँ पे जो है, मैंने गलत डाला क्या कुछ, मैंने पैकेज का नाम क्या रखा है, पैकेज का नाम हमने क्या रखा है, एक सेकेंड, जे डब्ल्यू ए मैंने कुछ अलग तो नहीं रखा, यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ, j.w.a, राइट, अब सही है, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने रिमाइंड कराया, j.w.a, हाँ अब करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ईएमपी क्लास एक बनना चाहिए, एक क्लास हमने बनाया, 2 फील्ड साथ, जिसे 2 ही वेरिएबल रखा, सबके लिए सेट गेटर बना लिया। मेन में आते हुए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन फैक्ट्री को कॉन्फ़िगर किया, और इसके ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया, ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया। एक्सएमएल फाइल के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किया, जस्ट डेटाबेस का नाम हमने रख दिया, पासवर्ड रूट सबसेट था, और यहाँ पे आके अपने क्लास को मैप कर दिया। अब
यहाँ पे सबसे पहले आपको रन करना होगा किसे, आप जब तक कि इस मेन को आप रन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये जब रन होगा तो ही उस पर्टिकुलर डेटाबेस जो भी हमने बनाया था MyDB11, उसमें टेबल कब बनेगा, जब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रन होगा। यानी सिर्फ अभी इसमें एक ही प्रोजेक्ट में दो पार्ट है इसमें, एक है जो हाइबरनेट का है और एक जो नीचे जो है वो वेब एप्लीकेशंस का पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेन मेथड को रन करते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, अच्छा पहले आप यहाँ पे एक बार देख लें कि MyDB11 जीरो नो टेबल यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए, यानी मेन मेथड वाले पे आ रहा हूँ, और राइट क्लिक करते हुए हमने रन एज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, कि दोनों ऑप्शन आपके पास आ रहा है, रन ऑन सर्वर भी और जावा एप्लीकेशन भी आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी मेन मेथड होता है तो रन ऑन सर्वर नहीं होगा, जावा एप्लीकेशन होगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। और रन ऑन सर्वर कौन सा होता है, जब आप डायनामिक वेब एप्लीकेशन का जो आपका जो वेब एप्लीकेशन होता है उसके लिए होता है। तो इसलिए हम लोग अभी क्या क्या यूज करेंगे, इस बात पे समझना आप लोग। यहाँ पे रन ऑन सर्वर नहीं हो करना है, हमें क्या करना है पहले, जावा एप्लीकेशन, यानी रन एज जावा एप्लीकेशन अगर आप करते हैं, अगर हमने सब कुछ सही किया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन चुका है और डेटा भी उसने इंसर्ट कर दिया है। राइट, ऊपर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले ड्रॉप किया है, अगर उस नाम का अगर मिला होगा तो ड्रॉप करेगा, और अगर नहीं है तो चलो ठीक है, क्रिएट कर दिया और यहाँ पे सब कुछ बन चुका है। अब हम लोग पहले डेटाबेस में चल के देखें क्या कि यहाँ पे क्या सब हुआ है, एक पेज को रिफ्रेश करते हुए। और MyDB11 में अगर हम देखेंगे तो EMP नाम का बन चुका है, और एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने AA और PP हमने पास कर दिया था, ये बन चुका है। अब इसका यूज हम लोग कर लेंगे किसमें, जीएसपी वाले में। अब मैं आता हूँ जीएसपी वाले पेज में, और अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा। मुझे सिंपली मैंने यहाँ पे तो बता दिया है कि JDBC का कनेक्टिविटी MySQL के साथ लोकल होस्ट पे, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड ओके है। अब इसके उस वक्त हमारे पास टेबल नहीं था, लेकिन अभी जो मैंने टेबल बनाया वो काफी सिक्योरिटी के साथ बना है, क्योंकि मैंने हाइबरनेट यूज किया हुआ है। और अब मैंने इंसर्ट इनटू TBL की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, EMP लिख दिया। राइट, और बाकी कहानी सब सेम ही, हमें और चेंज नहीं करना है। EMP हो गया, इसमें डेटा इंसर्ट कर देगा, और फिर यहाँ पे फेच भी उसी से करेगा, EMP से ही फेच भी कर लेगा डेटा, और फेच करने के बाद सभी को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देगा। आप लोग इसके बारे में जानते हो, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग वन पोजीशन पे जो डेटा होगा उसको फेच करेगा, सेकंड पोजीशन पे जो डेटा है उसको फेच करेगा, जितना भी डेटा रहेगा आप उतना सभी उसके अकॉर्डिंगली आपको कोडिंग यहाँ पे करना होगा। चलिए ये तो हो गया काम। अब हम कनेक्टिविटी अगर देखें तो कनेक्टिविटी तो मैं कर चुका हूँ, है ना, फॉर्म एक्शन के अंदर मैं न्यू फाइल डॉट जेएसपी से कनेक्ट हुआ। अब ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, कि जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये लिंक होगा न्यू फाइल से, यानी इधर से डेटा लेते हुए लिंक हो जाएगा न्यू फाइल से। न्यू फाइल पे आया और यहाँ से सारा चीज होगा, और यहाँ पे EMP से कनेक्ट होगा, और EMP हमने हाइबरनेट के थ्रू यहाँ से सब कुछ बना के रखा हुआ है। यानी ये प्रोजेक्ट काफी सिक्योरिटी के साथ बन रहा है, और फास्ट भी एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। तो अब हम रन करते हैं कैसे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हुए रन एज, अब मैं यहाँ पे रन ऑन सर्वर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सब कुछ सही अगर किया है मैंने, तो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वैसा आना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि index.html रन हुआ, लेकिन आपको बता नहीं रहा है कि हमने किसको रन किया है, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ से रन किया है। और index.html कहाँ पे होता है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद अगर दिलाना चाहूँ तो आप लोग web.xml फाइल के अंदर में यहाँ पे आप देखेंगे index.html, ये जो फर्स्ट फाइल होता है उसी को जाकर रन कर देता है। तो वो तो रन हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ से जो भी आप डेटा देंगे वो जाना चाहिए हाइबरनेट के थ्रू, जो टेबल क्रिएट किया था उसके अंदर स्टोर होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो भी कुछ भी नाम दे दिया, मैंने ZZZ, पासवर्ड भी ZZ वही दे दिया, और सबमिट करके देखते हैं। आप देखेंगे कि पहले हमने डेटा दिया हुआ था AAPP, उसको फेच भी कर लिया इस पेज पे आके, और ये यहाँ पे गया भी और फेच भी आया। यानी सेम टेबल में अगर हम जाके देखें, पहले एक ही डेटा हमारे पास था, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे डेटा आ चुका है।
ठीक है, और यही डेटा वहां पे फेच भी हो रहा है, और इसमें कितना भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन देना चाहें, और इधर दिखा भी रहा है, फेच भी हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस से फेच होके आ रहा है। कैसे फेच होके आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, है ना। तो ईएमपी के अंदर हम जितने भी डेटा सबको फेच कर रहा है, और पूरा यहाँ पे सबको डिस्प्ले भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी आके आप देखेंगे तो ये डेटा आ चुका है। अच्छा, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी की जो है, हमने जो रखा हुआ है प्राइमरी की, वो स्ट्रिंग को रखा हुआ है। ठीक है, तो आईडी वगैरह प्रॉपर आप लेके करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पे आप बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस का काम ही है। हाइबरनेट मतलब कंप्लीटली कंप्लीटली इट्स ऑल अबाउट द डेटाबेस। आप जितना भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे वो सभी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव होता जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे, अभी इस छोटा सा मैंने आपको बताया एप्लीकेशन, लेकिन इसी एप्लीकेशन में आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अगर आपने स्टार्टिंग से एडवांस जावा का हर कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। ये तो मैं जस्ट एचटीएमएल यहाँ पे बताया आपको, इसको और बेहतर बनाना है आप सीएसएस में डाल दो, और बेहतर बनाना है वैलिडेशन आप डाल दो, और बेहतर बनाना है आप, हर चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जीएसपी का कंसेप्ट बताया, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट यूज किया वो सर्वलेट का यूज कर लिया मैंने। राइट, इधर हमारा हमारे पास हाइबरनेट का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। यानी अभी तक एडवांस जावा में जहां से हमने स्टार्ट किया था, उस सभी कंसेप्ट को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे करके आपको बताया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यस और नो, प्लीज मुझे जरूर कंफर्म कीजिए यहाँ तक। ऑल क्लियर है? राइट, इजी लग रहा होगा, टफ तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं आज कुछ नया चीज आपको बताया ही नहीं है। कुछ भी नया चीज नहीं आपको बताया, क्योंकि हर चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बस मर्ज कैसे होता है, और मैं आपको बताऊं कि ये चीज जो है, आप मतलब बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे ऐसे करना है, क्योंकि वहां पे अभी आपको हर चीज आसान लग रहा है, क्योंकि मैंने एक एक चीज जो है स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, सर्वलेट मैंने आपको बताया। सर्वलेट जब बता रहा था मैं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जेडीबीसी बताया, जेडीबीसी सेपरेटली बताया, फिर मैंने जेडीबीसी को कंबाइन कर दिया सर्वलेट के साथ। फिर आपको इजी लगने लगा होगा अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो। फिर हमने जीएसपी बताया, फिर जीएसपी को मर्ज किया जेडीबीसी के साथ। और अभी जब हाइबरनेट हमने सेपरेटली देखा, हाइबरनेट के वक्त जब आपको बता रहा था वहां पे कुछ भी और चीज में बता नहीं रहा था, सिर्फ हाइबरनेट बता रहा था। और अभी आपको बताया कि एक साथ हम कैसे हम मर्ज करते हैं, और इसी को आप मेविन प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं। मेविन प्रोजेक्ट का एडवांटेज बस यही आप समझो कि अभी ये वाला जो फाइल था मैंने जो मैनुअली ऐड किया यहाँ पे, ये जो जार फाइल था माई स्क्विल कनेक्टर, वो मैनुअली ऐड मैंने आपको करना बताया। और वहां पे आप डायरेक्टली लिंक ले लेते हो आप मेविन से, और डायरेक्टली आप वहां पे कॉपी कीजिए और एक्सएमएल फाइल में पेस्ट कीजिए था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। और एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों से पहले दिया था, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, उसमें भी आप इस कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने जस्ट 2 ही फील्ड इसलिए लिया क्योंकि टाइम काफी लगता है समझाने के लिए, लेकिन मैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पे आप पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना लो, और जितना फील्ड्स ऐड करना है उतना फील्ड्स आप ऐड कीजिए, और उस तरीके से जो भी करना है आप हर चीज आप यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा।